निक्का के वक्त जब रेहान की मां को पता चलता है कि निम्रा पहले से प्रेग्नेंट है और दायम से निकाह कर चुकी है, तो वो भरे मजमे में निम्रा के मुंह पर थप्पड़ मारती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां काजी साहब निम्रा से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? निम्रा खामोश रहती है, लेकिन उसकी खामोशी को तोड़ते हुए रेहान की मां चीख कर कहती है, रुक जाइए काजी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फरीद साहब आगे बढ़कर पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है? आप हमारी बेटी की बेइज्जती क्यों कर रही हैं? रेहान की मां अपनी जेब से कुछ तस्वीरें और एक मेडिकल रिपोर्ट निकालकर फरीद साहब के मुंह पर मारती है और कहती है, पढ़ लीजिए इसे। आपकी ये मासूम बेटी जिसे आप दुल्हन बनाकर बिठा रहे हैं, ये तो पहले से किसी और की बीवी है और मां बनने वाली है। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हमजा गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, खबरदार अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा। लेकिन तभी निम्रा रोते हुए जमीन पर गिर जाती है और चीख कर कहती है, हाँ भाई ये सच है, मैंने दायम से निकाह किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। निम्रा का इकरार सुनकर फरीद साहब को दिल का दौरा पड़ने लगता है। वो लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। हमजा और अलीजा उन्हें संभालते हैं। रेहन गुस्से में अपनी पगड़ी उतारकर फेंकता है और कहता है, शर्म आती है मुझे कि मैं इस लड़की से शादी करने वाला था। आप लोगों ने हमें धोखा दिया। रेहान और उसका पूरा खानदान वहां से गालियां देते हुए चले जाते हैं। घर आकर हमजा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो निम्रा को बालों से पकड़कर कमरे में बंद कर देता है और कहता है, आज तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। अलीजा बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन हमजा उसे भी धक्का दे देता है। उसी वक्त अलीजा को शक होता है कि ये रिपोर्ट्स रेहान की मां तक कैसे पहुंची। वो अरमीना के कमरे के बाहर जाती है और सुनती है कि अरमीना फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही है। अरमीना कह रही होती है, देखा कैसा तमाशा बनाया मैंने निम्रा का, अब ना वो घर की रही ना घाट की, मैंने ही वो रिपोर्ट्स रेहान की मां को भेजी थी। ये सुनते ही अलीजा का खून खौल उठता है। वो सीधा हमजा के पास जाती है और अरमीना की रिकॉर्डिंग सुना देती है। हमजा को यकीन नहीं आता कि जिस बीवी पर वो इतना भरोसा करता था, उसी ने उसकी बहन का घर उजाड़ा है। हमजा गुस्से में अरमीना के कमरे में जाता है। अरमीना वहां खुश हो रही होती है, लेकिन हमजा बिना कुछ बोले अरमीना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अरमीना गिर जाती है और पूछती है, हमजा तुमने मुझे मारा? हमजा चीख कर कहता है, तुम औरत नहीं नागिन हो, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस अचानक घर में दाखिल होती है। सब डर जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हम दायम को ढूंढ रहे थे और हमें पता चला है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हमजा और फरीद साहब तुरंत पुलिस के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि दायम का एक्सीडेंट हो गया था और वो आखिरी सांसें ले रहा है। दायम हमजा को देखकर रोता है और सच उगल देता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो हमजा भाई, मैंने दायम से मोहब्बत नहीं की थी। मुझे सिकंदर ने पैसे दिए थे ताकि मैं दायम को फंसाकर तुम्हारे खानदान की इज्जत खराब कर सकूं। सिकंदर का नाम सुनते ही हमजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। यानी ये सारा खेल सिकंदर और अरमीना ने मिलकर रचा था। दायम अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। हमजा वापस घर आता है, जहां अरमीना अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। अलीजा ने पहले ही पुलिस को अरमीना के खिलाफ सबूत दे दिए थे। पुलिस अरमीना को गिरफ्तार कर लेती है। अरमीना चीखती है, हमजा मुझे बचाओ, लेकिन हमजा अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट में अरमीना और सिकंदर दोनों को पेश किया जाता है। जज साहब सारे सबूत देखने के बाद सिकंदर को उम्र कैद और अरमीना को 10 साल की सजा सुनाते हैं। जेल जाते वक्त अरमीना का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो दीवारों से टकराने लगती है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि निम्रा ने एक बेटे को जन्म दिया है। अलीजा और हमजा उस बच्चे को अपनाते हैं। फरीद साहब भी अपने नवासे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अलीजा जो इतने वक्त से परेशान थी, उसे भी डॉक्टर गुड न्यूज़ देती हैं कि वो मां बनने वाली है। हमजा खुशी से अलीजा के गले लग जाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी सब्र का फल है। इस तरह बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि निम्रा को उसका हक मिले और अरमीना को सजा हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जस्टिस फॉर निम्रा जरूर लिखें। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।